नहीं, उसके लिए मैं बताता हूँ। अभी अभी मंत्री साहब ने बोला कि कल 11 बजे फाइनल मीटिंग होगा, उसके बाद आप लोगों को प्रेस वालों को कल जो हमारा रिपोर्ट है, जो हमारा फाइनलाइजेशन है, जो हमने जो आज फैसला लिया है, उसके आप लोगों को अवेलेबल कर देंगे। सर कंसर्न एमएलए क्योंकि नकाब नानू जी है। उसके बाद इंडियन आर्मी को लगाया, जितने स्टेक होल्डर है हमारा इस कामिंग डिस्ट्रिक्ट का, आस्को, एक्सू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा 24/7 काम किया। और अपना यहाँ सीएमओ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने क्लियर यही से भी डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को सीएमओ से भी मॉनिटर किया, और अपना यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट से भी पूरा किया। सुनिए हम बताते हैं, जो लोकल ट्रेनिंग किया था हम बता रहे हैं आपको। आप लोग गया किसी मीडिया में से, आप लोग देखा है? आप असली में मीडिया लोग जाकर दिखना भी चाहिए। तो सभी को नमस्कार, जितना भी मीडिया फ्रेंड्स। और आज मीटिंग में हम लोग हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सिविल एविएशन नकाब नानू जी और हमारा ऑनरेबल एमएलए यातो दोकम जी एंड ऑनरेबल एमएलए यारादेगुई और हमारा तागिंग कल्चर सोसाइटी के पूरे सेक्रेटरी, उनके पूरा टीम, हम लोगों ने आज पूरा जितने भी जो आत्सू का ऑल तागिंग स्टूडेंट यूनियन, उनके जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है अपना तागिंग कम्युनिटी से, हम सभी ने 4 बजे से मीटिंग की, डिस्कस किया कि एज पर द लास्ट टाइम एक गर्वेंसेस को ग्रुप फैमिली से, टापीमारा का फैमिली से भेजा सीएम को, ऑनरेबल सीएम साहब ने, और हम दोनों को ऑनरेबल सीएम ने इंडोर्स किया कि वो उसको डिस्कस कीजिए। तो हम दोनों एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो हम लोग सुबह 4 बजे से मीटिंग किया। तो सारा चीज़ को बहुत बारीकी से, अभी 9 बज गया, बहुत बारीकी से हम लोगों ने डिस्कस की कि जिसमें सरकार का तरफ से क्या कमी कती हुआ और वो टापीमारा का फैमिली से क्या कमी कती हुआ, उसको सारा हम लोग बारीकी से चर्चा किया, जिसमें कम्युनिकेशन गैप हुआ और कहाँ में किस प्रकार से जो योगदान होना चाहिए, उनका दुख तकलीफ़ों पर जाहिर किया। तो उनका कुछ डिमांड है 2-4 गो डिमांड है, उसको हम लोगों ने पूरा सरकार का तरफ से मदद करने के लिए और उनका डिमांड को, ग्रीवेंसेस को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको कल लिखित का फॉर्म पे हम लोग कल उनका फैमिली को हम लोग लिखकर, आज तो संडे है, ऑफिस भी कोई ऑफिसर लोग भी नहीं है, कल 11 बजे बुलाया और उनको हम लोग लिखित का तौर पे जो उनका डिमांड है, उनका जो ग्रीवेंसेस है, उनको सरकार का तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। उनको मदद करने के लिए गवर्नमेंट से जो मदद होना है वो हम लोग कल करने के लिए एक्सेप्ट किया है और कल 11 बजे आएंगे। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और अभी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और डिसीजन हुआ कि उसका जो टेनिस कोर्ट में जो धरना है उसको भी हम लोगों ने आज से कॉल ऑफ करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है। वो भी परिवार ने भी एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके गए हैं। और कुछ सुनने में आया कि सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनस कुछ एनजीओ है जो उनके उसके लिए प्रोसेसन के लिए भी काल का मंडे को ऐसे डेट तैयारी किया, उनको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि परिवार को उसको भी कॉल करवा दीजिए, ताकि हम सरकार का तरफ से कोई भी चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट किया है तो वो धरना करने का, प्रोसेसन करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ये है। और कल आप लोग को जो हम लोग का रिटर्न वाला फॉर्म को कल हम लोग 12-1 बजे के बाद आप लोग को जितना मीडिया जो जितना हाउस है उनको हम लोग सर्कुलेट किया जाएगा। सर काफ़ी अच्छी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का जो 3 पॉइंट आप लोगों ने कहा कि एक्सेप्ट किया, लेकिन सर सवाल उठ जाता है कि अरुणाचल में क्यों सर धरना या फिर रैली के बाद में ही गवर्नमेंट प्रॉपरली एक्शन लेते हैं, अभी एक्सेप्टेंस किया जाता है, डिनाई जो भी होता है, क्यों आफ्टर ये सब होता है? पहले भी अभी सप्ताह भर ऑलमोस्ट आज को मिलाकर 7 दिन हो जाता है वो, क्योंकि गए मंडे से वो धरने में बैठे हैं। तो इसको कुछ आप कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? इसको ऐसा है द्रोमा जी, मैं अरुणाचल का जनता को आपके पूरे मीडिया के जरिए से मैं उनको अनुरोध करना और एनजीओ लोगों को भी, जितने भी जो एनजीओ है, यूनियन है, एसोसिएशन है, उनको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पहले
डिपार्टमेंट का कंसर्न मिनिस्टर को और डिपार्टमेंट का जो कंसर्न इंचार्ज जो सरकार को बात नहीं करके कोई भी समस्या को आप डायरेक्ट धरना पे चले जाते हैं, आप डायरेक्ट एजिटेशन डिक्लेयर कर देते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि पूरा जनता को, एनजीओ को, आपका सरकार, आपका वेलफेयर सरकार है, ये पेमा खांडू जी का सरकार अकाउंटेबिलिटी सरकार है, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टली, हाँ, एंड गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट है। आप आइए, आपको कुछ समस्या है तो हमें बात कीजिए, डिस्कस कीजिए सरकार पे। हाँ, उसमें अगर सरकार ने कुछ मसला हल नहीं निकल रहा तो आप दूसरा रास्ता बताइए। हम लोग देखो गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, हम लोग ऐसा करना मांगता है, ये हम लोग करने जा रहा है। और ये मैं आपको मीडिया के जरिए अभी भी हम उनको यही चर्चा हुआ कि अरे आपने इतना धरना में भी किया, ऑनरेबल मंत्री जी ने भी ये कहा, सजेशन दिया कि आप तो कभी आया ही नहीं है। एज ए मिनिस्टर इंचार्ज का हिसाब से हमारे पास भी नहीं आया, कम से कम पहले आता तो इतना समस्या का इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। हमने अभी मीटिंग में भी ये चर्चा किया और ये आपका ऑनरेबल दोनों एमएलए भी और मंत्री जी भी वही चर्चा की और एक्सेप्ट भी किया। हाँ सर, हम तो आया नहीं है, शायद हमारा टीसीएस ने बात करा इसलिए हमने किया नहीं। टीसीएस से भी हम लोग मीटिंग किया, टीसीएस से भी डिस्कस किया, ये समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट का तरफ से एज पर प्रोसीड्योर में जो सरकार का जो प्रोसीड्योर नियम नीति का अनुसार पर हम लोग जरूर करेंगे। और नियम नीति का से बाहर उसको गवर्नमेंट ने बोल कर जबरदस्ती करेगा फिर वो भी नहीं होगा। हम नियम के दायरे पे हम जरूर मदद करेंगे। और ये सरकार पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट है, सरकार ये अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट है, पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट है। सरकार किसके लिए? जनता के लिए। हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा बोलते दिस इज द अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट, टीम अरुणाचल गवर्नमेंट। हाँ, तो टीम अरुणाचल में सब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वी ऑल द सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी सभी टीम अरुणाचल का सदस्य है। सर, काफ़ी लंबा मीटिंग चला दोनों परिवारों के साथ में। तो सर अभी जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया है कि तीनों पॉइंट को आप लोग ने एक्सेप्ट किया है, तो हम जानना चाहेंगे सर कुछ डिस्कशन हुआ कि ऑलरेडी क्योंकि 3 महीना हो चुका है सर का मिसिंग को लेकर, निकुल दाऊ का भी मिसिंग को लेकर, तो किस तरह से फिर से आप लोग स्टार्ट करोगे सर्च ऑपरेशन? कुछ आप लोग ने चर्चा किया? क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग टू जितने भी वाउंड अवर्स जिन्होंने ब्रीफिंग दिया था उनकी तरफ से, तो अभी तो ये सर्च ऑपरेशन होना मुश्किल रहेगा। तो अभी कुछ ये सब डिस्कशन हुआ ही कैसे? और यहाँ पे हम और एक पॉइंट ऐड करना चाहेगा कि जो डीसी को लेके अगेंस्ट है फैमिली मेम्बर से, तो उसका कुछ हुआ, कुछ उसके लिए मैं बताता हूँ। अभी मंत्री साहब ने बोला कि कल 11 बजे फाइनल मीटिंग होगा, उसके बाद आप लोगों को प्रेस वालों को कल जो हमारा रिपोर्ट है, जो हमारा फाइनलाइजेशन है, जो हमने जो आज फैसला लिया है, उसके आप लोगों को अवेलेबल कर देंगे। सर कंसर्न एमएलए क्योंकि नकाब नानू जी है, तो सर आप क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं सर, चोपर्स को लेकर भी काफ़ी बातें हुई, तो आज आई गेस आज भी काफ़ी बातें उनकी तरफ से रखा गया होगा, तो कुछ आपकी तरफ से क्लेरिफिकेशन या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी को थैंक यू, आप लोग आया और यहाँ कवरेज आपने लिया। और गवर्नमेंट का तरफ से तायन कल्चरल सोसाइटी और आरटीओ और जितना भी जो एक्स स्टूडेंट जो तायन स्टूडेंट यूनियन और जितना मेरा साथी दोनों एमएलए, ऑनरेबल एमएलए तालिया, ऑनरेबल एमएलए दोपरीजो और हम दोनों मामा नाथों साहब, हम दोनों का ओर से सबको धन्यवाद। सबसे पहले ऐसे एक तो कंफ्यूज है कि हेलीकॉप्टर के बारे में, इधर हुआ उधर हुआ, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बिना जाने मीडिया में या कहीं भी आ जाता है। हेलीकॉप्टर का कोई इशूज़ नहीं है, इशूज़ इसी में है कि आपका वेदर में, तो वेदर का आगे जितना भी हमारा सोफिस्टिकेटेड माने इक्विपमेंट जितना भी है वो हमको नेचर के साथ तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकता है, इसलिए हेलीकॉप्टर का कोई इशूज़ नहीं है। जैसे कि हम सिविल एविएशन मिनिस्टर होने के नाते जैसे हमारा स्टेट हेलीकॉप्टर है, स्टेट ओन हेलीकॉप्टर, वो जो है हाई अल्टीट्यूड में यूज़ नहीं कर सकता है कि क्योंकि उसका बनावटी ऐसे है कि वो लो लेवल फ्लाइट होता है। जैसे कि हाई अल्टीट्यूड का रेस्क्यू और रिसर्च ऑपरेशन के लिए क्या होता है कि उसका इंडियन एयरफोर्स का और हमारा आर्मी का हेलीकॉप्टर यूज़ हो जाता है। और आज तक जितना रेस्क्यू और रिसर्च ऑपरेशन हमने जितना किया सरकार की ओर से उसको कंटिन्यू किया, लेकिन वेदर का कारण से उसी एरिया में क्यारी से तम एरिया जो उस तरफ जो है वेदर का कंडीशन इतना हॉरिबल है कि वो अप्लाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो सर्च ऑपरेशन करते समय में और रेस्क्यू का जब ऑपरेशन हो रहा था कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैपिंग हुआ था, तो गैपिंग के कारण भी माने ऐसे है कि
जो वेदर के कारण से कभी कोई सोचा है कि वो एग्री फैमिली जो है तपीमारा का फैमिली, तो उसका तो बनता है कि क्यों इतना दुख है, उसका फैमिली से कोई खोया है तो उसका तो दुख हो गया, उसका साथ सरकार है और सरकार शुरू से तपीमारा का फैमिली के साथ है। इसलिए जैसे मेरा साथी बोला है कि हमने एग्री किया जितना भी डिमांड है, और सर्च ऑपरेशन का जितना अभी आगे और करना है, जैसे 3 महीना 4 महीना हो गया सर्च ऑपरेशन का, हमको हम तीनों में से 4 में से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि माउंटेन में हाई अल्टीट्यूड में कैसे जाना। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग उन लोग को सुझाव मांगा कि अब किस हिसाब में उन लोगों ने किस सीजन में जाना है, उन लोग ही बता सकेगा, और हमारे सरकार का ओर से क्या सपोर्ट चाहिए, और जो सपोर्ट चाहिए उन लोग का रिक्वायरमेंट और ग्रीवेंसेस को देखा है, और जिन्होंने ग्रीवेंसेस 3 पॉइंट जो डिमांड रखा है हम लोग एक्सेप्ट कर लिया है। और मेरा एज ए लोकल एमएलए ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी तपीमारा का लोकल फैमिली का लोकल एमएलए होने के नाते मेरा उसी का तपीमारा जो है फैमिली कोजुम सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो हमारा अपर सुबनसिरी का कोजुम सोसाइटी को मेरा यही अपील रहेगा कि हमारा जितना जो मिसअंडरस्टैंडिंग था और जितना मांग था हमने सरकार ने पूरा माना है, और हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन गैपिंग जितना अभी क्लियर हो गया, तो कल जो आप पीस रैली जो करने जा रहा है और पद यात्रा जाने वाला है आप उसको बंद करिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं हम सरकार और आप जो कर रहे हैं तपीमारा का भलाई के लिए और उसका फैमिली का भलाई के लिए कर रहा है, उसमें किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मेरा यही अपील होगा कि तपीमारा का जितना पेन है और अरुणाचल का तपीमारा को चाहने वाला उसका सिंपैथी देने वाला फैमिली को मेरा अपील रहेगा कि अब इस तरह से मौज है, क्योंकि कल ऐसे हो जाता है कि फैमिली और सरकार का अंदर में अंडरस्टैंडिंग हो गया, एग्रीमेंट पूरा एग्री कर लिया और सरकार जो एश्योरेंस दे दिया, क्योंकि आज भी रिटन एग्रीमेंट आने था लेट होने के कारण, और आज हॉलीडे भी है, कल आफ्टरनून तक पूरा हमारा एग्रीमेंट आ जाएगा, क्योंकि उसी समय बेवजह अगर कोई प्रोसेसन जाता है, अगर कुछ हो जाता है इंसिडेंट कहीं भी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होगा, ना सरकार का होगा ना तपीमारा का फैमिली का होगा। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि उसी में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि रिजॉल्व हो गया। और इसमें आप मीडिया को भी, आप जैसे हमारा दोस्त ने बोला है कि मीडिया का हमारा जो एग्रीमेंट जो है आज इसका डिमांड जो का कॉपी को आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि ये हमारा अनऑफिशियल है। कल हमारा मेंबर का जितना हमारे यहाँ चारों हम मामा नाथों साहब जो कंसर्न मिनिस्टर है, दोनों एमएलए का हम लोग सिग्नेचर पूरा एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोनों पार्टी का आपका पास अवेलेबल किया जाएगा कॉपी को। सर कल एक जो चाइनीज एडबैक्सन को लेके एक क्वेश्चन पैदा हुआ था, तो सर उसको लेके आप लोग का क्या सोच है गवर्नमेंट का? क्या चीज़ का? जो तापीमारा और निकू दाव जो है चाइनीज एडबैक्सन हुआ है, ने भी डिमांड में उनका अल्टीमेटम में 4 पॉइंट्स में रखा था कि पीएलए का भी केस हो सकता है, पब्लिक लिबरेशन आर्मी का भी केस हो सकता है, तो उस पर आपका क्या कमेंट है? ये जो है जनरल प्रिंसिपल है, हो सकता है, तो हो सकता है एक एजम्पशन है। उसके लिए सरकार जो है अरुणाचल सरकार पेमा खांडू नेतृत्व में अपना एडवांस काम शुरू कर चुका है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने पहले अपना चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया है। चीफ सेक्रेटरी डायरेक्शन देने के बाद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सरकार जो है ये एमईए का ये काम है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, तो हम उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो चीफ मिनिस्टर उससे सबसे आने से पहले अपना हिसाब से सीएमओ से पहले वो लेटर चला गया कि अभी ये में ये क्या हो रहा है, काम जो कर रहा है, और चाइना के जिस हिसाब से हो रहा है वो माने बिल्कुल ना का बराबर है वो, और कभी वो एरिया में कभी चाइना से माने एक्सपीडिशन आया ही नहीं है। लेकिन वो सरकार की तरफ से और कुछ चीज़ ऐसे है कि आप ऑफिसर प्रोसीडिंग जब चल रहा होता है आपको पूरा पब्लिक डोमेन में लाना कभी कभी प्रोसेस में ऑब्स्टेकल हो जाता है, इसलिए आपको उसको रिजल्ट इंतजार कीजिए, कुछ समय में आपका वो रिटर्न में भी आ सकता है। लेकिन चाइना का उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें चाइना का कोई हाथ नहीं। सर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल तो लगातार से ओवर 7 वीक्स और 7 डेज हो चुका है प्रोटेस्ट करके, एंड देन इसी बीच में इतना लेट से ये रिजोल्यूशन के लिए अभी क्यों हो रहा है? देखिए ये मेरा दोस्त जो है मामा नाथो जी ने पहले बता दिया, अरुणाचल में एक ऐसे कल्चर हो गया, अब बिना बजे स्ट्राइक पे चला जाता है, तो सरकार के पास तो ऐसे नहीं होता कि कौन कब जाएगा, जब आएगा तो अब जैसे मीडिया वाला हमारे पास आएगा तो हम तो इंटरव्यू देगा, जब मीडिया वाला बाहर रहेगा तो हम तो नहीं दे पाएगा। स्ट्राइक ऐसे हो जाता है कि कब आता है, तो बात करते करते क्योंकि उसका डिमांड देखने के लिए अब उसका डिमांड क्या करता है और उसका ग्रीवेंसेस क्या होता है, उसको स्टडी करके फील्ड में जाके तो नहीं कर सकता है, रिटन में आना पड़ेगा। जैसे आज लिखित में आया तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन में हम लोग डिस्कशन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सरकार तो जाके नहीं ले सकता है, और कौन सी चीज़ को जिन्होंने है। और आप देखा होगा बहुत से ऐसे अरुणाचल में स्ट्राइक करते हैं, खास करके आजकल
जैसे दिल्ली में जंतर मंतर हो गया आपका, ये हमारे टेनिस कोर्ट का नेक्स्ट दूसरा नाम है कि वो धरना सेंटर में इतना आता है हमेशा, तो हर माने एक्टिविटी में हर धरना में तो सरकार तो जाता नहीं, कुछ जेन्युइन होता है उसमें सरकार इंटरवेन करता है, इसलिए उसी में भी इसलिए कम्युनिकेशन गैप था और उसका ये में क्या बोलता है ग्रीवेंसेस आने में टाइम लग गया। एज इन कल हम लोग खुद ग्रीवेंसेस मंगाए, आज आया, आज हम हॉलीडे में भी ये क्योंकि ये सरकार का पेमा कांडो नेतृत्व सरकार जो है किसी को हरासमेंट देने के लिए नहीं, ये प्रो पीपल सरकार है और एनी रिजोल्यूशन एनी माने पब्लिक प्रॉब्लम को ग्रीवेंसेस को हम पब्लिक डोमेन में हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Mr. Nakabnala, one question for you. First of all, you are saying कि यहाँ पे communication gap था, and this today is the digital world. ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि communication gap था. You might be seeing this issue going round the clock. Second, आपने एक statement दिया कि you are not experienced nor your people. So I've been asking this, putting across this question again and again. Last time I did put across this question to Mr. Mama Natung as well. Okay, why don't you? There's always a solution to any kind of problem, okay, and nothing is impossible. And Tapi Mara sir is a brave son of Arunachal Pradesh. He have brought laurel and glory for our state. So why don't we recruit experts from national or international level? And last time Mama Natung sir said ki like he had words with Modi ji. I don't know. Does he have truth to it? We don't know that. And in answer to that, he said he have recruited Indian Army. उससे बड़ा और क्या हो सकता है? Actually, listen. We were not expecting them to sit in the Dharna. I have Okay, not- no, listen to me. Sir, let me finish my Listen to question, me. please. Listen to me. It was very unfortunate that one engineer Tabu Paktung, who was our TCS president, he died in between. Then we were there in the funeral. Again, there was a news, sad news, कि Tasi Saab has expired. In between, they started sitting in the Dharna. That was the unfortunate thing which Sir, has I happened. haven't finished in my question. So Tapi Mara sir, as I have said, he is a brave son of Arunachal Pradesh. He have brought many laurel international. You can go and check his medal and everything. So if today the state government, excuse me, could you please put a specific question? You Yeah. are putting together all the questions into together. Because- It will be difficult for us to answer. And just you put us question one by one, whereby you can get a clear answer and record it no, I don't, properly. I'm just making And it just, fast. Yeah. So Make it precise so that to get understanding more easy. yeah, if you don't, okay, let me speak very slowly so that you can understand me. So if you don't put a resolution or any, you don't carry forward the rescue operation or search operation, tomorrow nobody would want to be Tapi Mara because he been ignorant. You see, you have told that today is an digital age, and then everything is coming up in social media, print media, whatever may. But the government cannot always depend on the news of social media. We need a record. We need evidence, and unless a certain in written evidence that does not reach to government, the decision cannot take place. And how many strike goes on in day to day, and who is doing what? That precautionary measure cannot be taken by the government. Number one. Number two, so far the expert is concerned, that who is expert, that is not the responsibility of the government. The expert the government can use those experts which is possible and which can be used during the time of need. That's the reason. And suppose you see that in the sport department, all the experts like doctor, engineer cannot be employed here. The department will demand only those specific experts who can use for a particular purpose. That is the reason. So the role of expert is their own place. But whenever that the expertise to be used, there's demand on the situation. That being doing in the Department of Sport, and the government is taking serious note of this lacuna, what is possible and what can be done in future also. Okay, sir, there's one more question. The 144 CRPC thing. So if you could give us a statement why that 144 CRPC was imposed. Yeah, that 144 CRP used to impose for the security of the people, because during that time, the deploying of the movement of the people was very, in a large way.
So the administration maybe feel this imposition of 144 CRPC is needed at that time. It doesn't mean say people that the moment of people stop. As you know that during the time of 144 also, 4 people is allowed to move, and there is no restriction on the moment of the people. But do you think And that- number 2, okay. But do you think that that one being like imposed of 144 CRPC was intervened in the searching operation, and it delayed the searching operation in it was a negligence, that also delayed. Maybe Tapimara was alive there. What is your statement on that? No, I don't think so. There was a obstacle of imposition of 144. That the main obstacle during that time was the death of bad weather. Helicopter could not fly, and the people cannot move. 144 may be needed during that time, that the connectivity and that there is inaccessible towards that area. That may be the reason. When the situation improve at that time, I have requested the administration to lift the 144. Then they automatically lifted the 144 at that time. सर Yeah. गवर्नमेंट Yeah, yeah. ऑपरेशन जब रुका दिया गया था, उसका बाद तागिद सोरंग और उसका टीम जाके उसका जो बिलोंगिंग्स है उसको लेके आया था। उसका बाद प्रेस क्लब में, अरुणाचल प्रेस क्लब में वो लोग ब्रीफिंग किया था कि गवर्नमेंट को बार बार वो लोग रिक्वेस्ट किया था, हेलीकॉप्टर के लिए रिक्वेस्ट किया था और कुछ सामान के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन गवर्नमेंट से बार बार नहीं दिया गया उन लोग को, लेकिन खुद से वो लोग गया है। सर अभी आप बोल रहे हैं कि आपका पास कोई भी नहीं आया था, तो उसको लेके सर आप थोड़ा सुनिए हम बताता है। ऐसा है कि गवर्नमेंट का तरफ से ऐसा काम नहीं किया बोल के नहीं है। पहला ऐसा रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन होगा जो सरकार ने 3-4 हेलीकॉप्टर लगाकर बैड वेदर में भी वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और लैंड भी हुआ है। उसके बाद इंडियन आर्मी को लगाया। जितने स्टेक होल्डर है हमारे ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का, आस्को, एक्सू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा 24/7 काम किया। और अपना यहाँ CMO से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने क्लियर यही से भी डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को CMO से भी मॉनिटर किया और अपना यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट से भी पूरा किया। But the question is they failed to reach up to the last camp. सुनिए हम बताते Whereas हैं। जो लोकल ट्रेनिंग लोग किया था, तक पहुंच गया सर। वो लोग हम बता रहे हैं आपको। आप लोग गया किसी मीडिया में से? आप लोग देखा है? आप असली में मीडिया लोग जाकर दिखना भी चाहिए वहाँ एक्चुअल ग्राउंड में क्या है। हाँ, इसमें ऐसा है कि वो करने के बाद वेदर कारब का वजह बहुत सा ऑपरेशन एंड रेस्क्यू जो है सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ में इतना विदिन 5 हम तो गया नहीं, 5-10 मिनट 5 मिनट में 2 मिनट में वेदर चेंज हो जाता है, वो आमने सामने वाला को भी दिखाई नहीं देता। ऐसा वो पहाड़ है क्यारी सातम, जिसमें लास्ट में केम 2 से और हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में भी वहाँ में वो केम वगैरह को कुछ दिखाई दिया है हेलीकॉप्टर से, वो सर्च में भी वो दिखाई दिया है, वहाँ कुछ सामान वहाँ दिखाई दिया। तो अभी वो रिसेंटली जाने के बाद में उन लोग कुछ सामान टेंट वगैरह वहाँ में वो टीम जो लेकर आया है उसको मीडिया में दिखाया। आप लोग भी देखा होगा कि सारा चीज़ क्या क्या है, टेंट है और कुछ सामान चीज़ वहाँ से केम 2 के ऊपर से लेकर आया। तो इसलिए आज हम लोगों ने बहुत अच्छा से हम लोग डिस्कस किया। तो पहले आप लोग को हम बताया कि हम लोगों ने अच्छा से मसला समस्या को समाधान कर लिया और कल आप लोग 11-12-1 बजे के बाद आपको क्या सोल्यूशन, क्या चीज़ को समस्या को समाधान हुआ वो कल आप लोग को लिखित के रूप में दिखने को मिलेगा। ठीक है? थैंक यू।